हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मधु विशा की दुनिया। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआ से हम सब बहुत अच्छे हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों से आज बहुत अच्छी बात शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा बेबी हुआ है, वो भी सी सेक्शन से तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ क्यों ना शेयर किया जाए मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, जिससे आप लोगों को हो सकता है कि थोड़ी हेल्प मिले। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना सी सेक्शन का एक्सपीरियंस, है ना। ये मेरी बेटी यहाँ पे सो रही है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे ऊपर बैठी हूँ तो कुछ आप लोगों के लिए वीडियो ही बना देती हूँ, थोड़ी बातें हो जाएं आप लोगों के साथ। तो ये धूप इंजॉय कर रही है और मैं बैठी हूँ, इसको धूप इंजॉय करवा रही हूँ, अपना भी इंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जब 9 मंथ नहीं, मेरा 8 मंथ में क्या हुआ था कि 8 मंथ में मैं मतलब पता नहीं मेरा कौन सा वीक चल रहा था, मेरे को याद नहीं है। 30 पता नहीं कौन सा चल रहा था, 34 आई थिंक, 34 या 35 वीक चल रहा था। तो मैं हॉस्पिटल गई चेक कराने के लिए। एम्स में मेरी डिलीवरी हुई है। तो मैं वहाँ पे जब गई तो उन्होंने मतलब पहले तो वो सब बोल रहे थे कि नॉर्मल होगी। फिर बेबी मेरी ब्रिज मतलब ये उल्टी थी बेटी मेरी, है ना मेरी बेटी उल्टी थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि ऑपरेशन होगा, तो बट सबको ये था कि नॉर्मल होगा, क्योंकि मेरी कोई कॉम्प्लिकेशंस पहले से नहीं थी। तो सबको लग रहा था कि मेरा मतलब सी सेक्शन नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। बट जब बोला डॉक्टर ने चेक करके कि सी सेक्शन होगा और अगले हफ्ते आपको आना है ऑपरेशन के लिए, उन्होंने ऑपरेशन की डेट भी दे दी थी 15 जुलाई को। तो फिर मतलब उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मैं जब बाहर आई, डॉक्टर के पास से मिल के आई, तो मेरी ननद जो थी वो गई थी मेरे साथ। तो मैं आके बाहर बहुत रोने लगी, क्योंकि मैं बहुत घबरा सी गई थी ऑपरेशन का नाम सुन के। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, बट जब मैंने सुना कि मेरी ऑपरेशन से होगी डिलीवरी, तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि पता नहीं क्या होगा। मैंने सुना था कि मतलब बॉडी बेकार हो जाती है। ये बात सच है कि ऑपरेशन के बाद सच में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, फूल से जाते हैं, जैसे कि मैं हो गई हूँ, आप लोग देख सकते हैं ये क्यों हंस रही है मैं बातें कर रही हूँ, हाँ बता रही हूँ, सब कुछ बता रही हूँ, हाँ। तो फिर दीदी ने मुझे समझाया कि ऐसा नहीं है, थोड़ा परहेज कर लेते हैं खाने पीने में, तो बॉडी ठीक रहती है, नॉर्मल रह जाता है हमारा, मतलब जैसी बॉडी है हमारी वैसी रहती है। बट ऐसा नहीं है, अब तक तो 4 महीने होने को जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो उसके बाद हम लोग घर गए। एक दिन मैं वेट करी थी कि हमारा ऑपरेशन होगा, मतलब संडे के दिन मुझे एडमिट होना था, मंडे के दिन ये होने वाली थी। तो मुझे एक दिन पहले बुलाया गया था। तो हम लोग गए जब संडे को, तो मेरी दीदी की लड़की भी आ गई थी, वशु, जैसे कि आप लोग जानते हैं, व्लॉग में देखा ही होगा आप लोगों ने। तो वशु भी आ गई थी। तो हम लोग गए, संडे को एडमिट हो गए। मैं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे, मेरे देवर गए थे, मेरी ननद गई थी। तो हम लोग सब, मैं संडे को एडमिट हो गई थी। तो मेरा ऑपरेशन संडे को हो जाता, बट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था। और मतलब कि ऑपरेशन के लिए 5-6 घंटे का मतलब वो रहता है, डिस्टेंस होना चाहिए, तभी ऑपरेशन होता है। बट मैंने 2 घंटे पहले ही खाना खाया था, जिसकी वजह से नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया था। जो वो चढ़ाते हैं, मतलब नीडल वगैरह जो लगाते हैं, वो सब मेरा जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं सब पूरी हो गई थी। तो उसके बाद रात हो गई थी। मेरे मायके से मेरे भैया भाभी भी आ गए थे घर, उनको भी बुलाया गया था। तो वो हॉस्पिटल आ गए थे। तो डॉक्टर ने बोला था कि 1 बजे तक डिलीवरी हो जाएगी, ऑपरेशन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मेरी डिलीवरी में बहुत लेट हो गया। 1 बजे तक मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, बट ऐसा नहीं हुआ, 1 बजे तक नहीं हुआ मेरी डिलीवरी। फिर उन्होंने उनसे मतलब बल्कि रिक्वेस्ट भी की गई कि 1 बजे तक कर दीजिए, क्योंकि सब लोग आ गए थे, बट नहीं किया गया। तो उन्होंने बोला कि सुबह 6 बजे हम ऑपरेशन करेंगे। और फिर रात भर सब लोग थे वहाँ पे, सब लोगों को दिक्कत हुई, बट क्या कर सकते थे, आधे लोग आ गए थे बल्कि बाहर घर। और फिर 6 बजे जब मुझे लेके जाया गया, तो मैं पहले बहुत ज़्यादा घबराती थी कि कैसे क्या होगा, बट ऐसा नहीं था। जब मतलब मुझे एडमिट भी कर लिया था, तब भी मुझे डर नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। मतलब पहले लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, बट जब मुझे एडमिट कर लिया था, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। उसके बाद जब मुझे लेके जाने लगे, तब भी मुझे डर नहीं लग रहा था। फिर लेकिन अपनों को देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी मैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियो में, मैं रोने लगी थी अपने हस्बैंड को देख के, उनको देख के ज़्यादा ही रोना आ गया था मुझे। तो मैं रोने लगी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं ओटी से बाहर ना आ जाऊँ भाग के, मेरे को इतना डर लगता है। बट ऐसा नहीं हुआ था। जब मुझे लेके गया अंदर, तो देखा मैंने बहुत बड़ी बड़ी लाइटें वगैरह थी, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत घबरा गई थी। मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने ये सब देखा था, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा।
तो फिर बहुत सारे मतलब 3-4 डॉक्टर थे, सब लोग थे। तो मुझे लिटाया गया, मुझे इंजेक्शन लगाया गया जो कमर में लगाते हैं। तो मुझे ये भी बताया गया था कि सबसे ज़्यादा दर्द होता है उसमें, बट ऐसा नहीं था। उसमें कितना सा भी दर्द नहीं होता, सिर्फ इंजेक्शन के मात्र दर्द होता है। जैसे इंजेक्शन हमारे नॉर्मल लगता है वैसे ही दर्द होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता दर्द। तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसके लिए कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा दर्द होगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। नॉर्मल इंजेक्शन की तरह ही दर्द होता है वो। तो उन्होंने फिर क्या उसका नाम है, मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा मेरी बॉडी आधी सुन होती गई। तो मुझे लिटा दिया गया, तो आधी। तो फिर मुझसे डॉक्टर पूछ रहे थे कि आपकी बॉडी आपको सुन लग रही है, मतलब आपको पता चल रहा है? तो मैंने कहा कि हाँ मेरे को पता चल रहा है अभी। फिर बोला उन्होंने, फिर दोबारा उन्होंने बोला कि फिर हम ऑपरेशन करें, आपको लग रहा है कि हाँ सुन हो रही है, आप लोगों को आपको महसूस हो रहा है? मैंने कहा अभी मत करना प्लीज़। मुझे हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा अभी मत करना, अभी मेरे को पता चल रहा है आप लोग मेरे को टच कर रहे हो। मैंने तो उन्होंने बोला कि अभी आराम से हो जाएगा सब ठीक, फिर करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने तीसरी बार मुझसे पूछा कि अब आपको लग रहा है, सुन लग रहा है आपका बॉडी? मैंने कहा हाँ धीरे धीरे लग रहा है, बट मुझे पता फिर भी चल रहा है। तो वो डॉक्टर बेचारे मुझसे खुद ही परेशान हो गए थे। बट फिर क्या उसका नाम है, उन्होंने कहा कि नहीं वो ठीक हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, थोड़ा बॉडी टच होगा तो वो पता चलेगा ही, बट आपको दर्द नहीं होगा बिल्कुल भी। फिर उन्होंने मतलब क्या उसका नाम है, मेरा ऑपरेशन कर दिया। मेरे को पता था मेरे आगे पर्दा लगा हुआ था, मेरे को नहीं दिख रहा था, बट ये दिख रहा था बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैं बिल्कुल होश में थी, बाय गॉड। मेरे को कुछ भी घबराहट भी नहीं हो रही थी, सिर्फ एक्साइटमेंट थी कि मेरा बेबी आने वाला है, मेरी बेबी आने वाला है। मेरी बेटी आने वाली है। तो फिर जब मतलब पर्दा वर्दा लगा हुआ था, एक डॉक्टर मेरे पीछे खड़ा हुआ था मुझसे कि मैं डर ना जाऊँ, और सब आगे थे डॉक्टर जितने भी थे। तो फिर मतलब जब बेबी को निकाला गया तो फिर बोला मैंने बोला उनको, जो पीछे मेरे डॉक्टर थे, मैंने कहा कि मैंने कहा डॉक्टर क्या हुआ है पता है? तो मैं हो गया बेबी? तो कह रहे हैं कि हाँ हो गया है। तो मैंने कहा क्या हुआ है, लड़का है लड़की? तो कह रहे कि अरे टेंशन मत लो, अब हम आपको दिखाएंगे, अभी आपकी आंखों से दिखाएंगे, हम नहीं बता सकते आपको। उन्होंने मुझे बताया नहीं, और मैं बहुत ज़्यादा बेताब थी कि कब मेरे को पता चल जाए क्या हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, बेबी बॉय हुआ है। फिर उसके बाद जब इसको लेके आए मेरे सामने तो इसको दिखाया तो बेबी गर्ल हुई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हुई थी कि हाँ भाई हो गया, और बहुत ज़्यादा इतनी क्यूट सी थी ये, बहुत ज़्यादा छोटी सी प्यारी से, मुझे इतना सुकून सा मिला था। हाय मेरी बेटी है ये, मेरा बच्चा है ये। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर इसको बाहर लेके आए, सबने देखा इसको बाहर, सब लोग बहुत खुश हुए। उसके बाद मतलब फिर सब ऑपरेशन वगैरह हो गया, टाँके वाके मेरे को सब लग गए। तो फिर मैं सोच रही थी मन ही मन में, मतलब सोच रही थी कि वाह सी सेक्शन कितना अच्छा है, इसमें दर्द भी नहीं होता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, बच्चा भी हो जाता है। बट नहीं, ऐसा नहीं था। बहुत मतलब शुरू में अच्छा लग रहा था कि हाँ कोई दर्द वगैरह कुछ भी नहीं हुआ, और बेबी भी हो गया। मेरे को दर्द अभी तक भी नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मुझे सुन था। और जब मेरा ये हट गया, मतलब वो दवाई का जो वो था, मतलब वो जब हट गया ना, तब मेरे को इतना दर्द हुआ, मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत दर्द हुआ कि मैं 2 दिन तक रोती रही थी सिर्फ दर्द की वजह से। और बार बार मुझे पेन किलर चाहिए होता था। मैं डॉक्टर को बोलती थी मुझे प्लीज़ दवाई दे दीजिए, इंजेक्शन दे दीजिए, मेरे बहुत दर्द होता है। ऐसा लगता है कि जान निकल गई है सच्ची, बाय गॉड। इतना पेट में दर्द, मतलब ऐसा लगता था कि हम करवट नहीं ले सकते। करवट लेने के लिए जान जाती रहती है कि अब करवट ले लें, बट नहीं ली जाती है करवट। बहुत भयंकर दर्द, बाप रे। मतलब तो अगले दिन वशु आई मेरे पास, तो मुझे उठना था, मेरे पे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी लेटे लेटे। तो डॉक्टर ने बोल दिया था कि भाई टहलाओ इनको। तो मेरे हस्बैंड आए थे। तो मेरे से उठा ही नहीं जाता। मेरा मन करता है मेरे पीछे कोई बैठ जाए तो मुझे सहारा मिल जाए थोड़ा, तो मेरा जो कमर का दर्द है वो ठीक हो जाए। तो वशु ने बोला कि मैं आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वशु आके पीछे बैठ गई। तो मैं अपने ऊपर काबू ही नहीं ले रही थी, मतलब मैं अपने आप से ना कुछ अपना वेट नहीं संभाल पा रही थी। तो मुझे दूसरों के ऊपर ही मतलब डिपेंड थी मैं उस टाइम पे बिल्कुल भी, क्योंकि मुझे बहुत दर्द था। तो मैं वशु के ऊपर मैंने अपना सारा ही भार दे दिया। तो वशु कह रही है कि मौसी उठो, हाँ मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तब एकदम से उठी। अब मुझे हंसी भी आई बहुत ज़्यादा। और ऑपरेशन में सच बताओ ना तो रो सकते हैं, नहीं हंस सकते हैं, इतना दर्द होता है। रोने में भी दर्द होता है, हंसने में भी दर्द होता है, दोनों चीज़ों में दर्द होता है सच्ची। तो फिर उसके 2 दिन बाद थोड़ा आराम हो जाता है, दर्द दवाई देने लगते हैं फिर डॉक्टर 4-5 दिन बाद।
आराम होने लग जाता है, बट दर्द तो रहते ही, उठने में बैठने में प्रॉब्लम होती है। बट ऐसा नहीं है सी सेक्शन में प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब आप मान के चलिए 2 महीने तक मेरा बहुत दर्द रहा है। मैं ना ढंग से चलती थी ना फिरती थी, मतलब एक्टिव नहीं रहता हमारी बॉडी, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सी सेक्शन में। भगवान माता रानी कभी किसी को सी सेक्शन ना कराए, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उस टाइम का दर्द बर्दाश्त करना बहुत सही है, बाद का दर्द बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, बाय गॉड बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो बॉडी ख़राब होती है वो तो हो ही जाती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। पता नहीं होगी भी सही नहीं मेरी बॉडी, पहले जैसे तो मैं होंगी नहीं मुझे लगता है। तो यही मेरा एक्सपीरियंस। हाँ, पीछे बंदर आ गए थे, भाग गए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी बेटी होने का एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत अच्छा था, और बहुत ज़्यादा फ़नी भी था, अच्छा था, और बहुत इन्जॉय किया मैंने। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आप लोगों को मुझसे कुछ पूछना हो बेबी से रिलेटेड या मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड या सी सेक्शन से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। तो चलो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय।